हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी अपना कैरियर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बनाना चाहते हैं या इसकी तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के तीनों स्टेज प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे और वीडियो के अंत में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें एज लिमिट कितनी है, कितने अटेम्प्ट हम लोग दे सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है और पिछले 5 साल का हम लोग प्रीलिम्स और मेंस सबका कट ऑफ भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर एक अपडेट चैनल से रिलेटेड आप लोग को मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स का देख लेते हैं। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में टोटल आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जिसे हम लोग सीसेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस पेपर 1 में देख लेते हैं। तो जीएस पेपर 1 में टोटल आपके 100 एमसीक्यू होते हैं। इसमें सभी प्रश्न आपके 2 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल मिला के आपका 200 नंबर का आपका जीएस पेपर 1 होता है। इसमें आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2 घंटे का। 2 घंटे के अंदर आपको जीएस पेपर 1 करना रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं। दूसरा पेपर है आपका जीएस पेपर 2, जिसे सीसेट के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल आपके 80 एमसीक्यू होते हैं। एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होता है। टोटल मिला के 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 2 घंटे के अंदर इसे भी करना रहता है और इसमें भी 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है। सीसेट का ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको केवल 33% नंबर लाना रहता है क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि इस पेपर में आपको 200 में से 66 नंबर लाना रहेगा सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। जो आपकी कट ऑफ बनेगी प्रीलिम्स की वो आपकी सिर्फ जीएस पेपर 1 से बनेगी 200 नंबर में से। सीसेट का इसमें नंबर नहीं जुड़ता है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा 33% नंबर लाकर। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। चलिए इसका हम लोग डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। इसमें आपके करंट इवेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू ईटीसी। अगला है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ईटीसी। अगला है जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। और इसमें अंतिम है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। इन सभी से मिलाकर आपको टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में। अगला हम लोग देख लेते हैं सीसेट का सिलेबस क्या है। तो सीसेट में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ईटीसी। और अंत में इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी ईटीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 200 नंबर के क्वेश्चन ये भी होते हैं और टोटल 80 प्रश्न इसमें पूछा जाता है। एक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होता है और 1/3 इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। ये हो गया आपका सीसेट का। इसमें आपको टोटल 33% बस लाना रहता है क्वालिफाई करने के लिए। इसका नंबर आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ में नहीं जुड़ता है। चलिए इसके बाद हम लोग मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस का पैटर्न क्या है, कितने पेपर मेंस में होते हैं। तो सबसे पहले मेंस में हम लोग देखते हैं 2 कंपलसरी पेपर होता है। इसमें आपका इंडियन लैंग्वेज होता है, जो भी आपकी 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है उससे एक किसी भी लैंग्वेज में आपको एक पेपर देना रहता है। पेपर ए से कहते हैं। पेपर बी आपका इंग्लिश का होता है। ये दोनों पेपर आपका 300 नंबर का होता है। 300 नंबर का इंडियन लैंग्वेज और 300 नंबर का इंग्लिश आपका ये होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, मेंस में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। इसमें आपको 25% अंक लाने रहते हैं, यानी कि 300 में से आपको 75 नंबर लाना रहता है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका ये दोनों पेपर में आप क्वालिफाई हैं उसके बाद ही इन बाकी पेपरों को चेक किया जाएगा। अन्यथा अगर आप इन पेपर में फेल हैं तो आपके बाकी के मेंस के पेपर चेक ही नहीं किए जाएंगे। तो इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका अगला स्टेज जो आएगा वो एसए का होगा। एसए आपका 250 नंबर का होगा, 3 घंटे में आपको करना रहेगा।
2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 250 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा और 3 घंटे में आपको करना रहेगा। इसके बाद जीएस का पेपर होता है। टोटल 4 जीएस के पेपर होते हैं आपके, GS1, GS2, GS3 और GS4। GS1 में आपका हिस्ट्री से मैक्सिमम रिलेटेड होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। और GS2 में आपका पॉलिटिकल, गवर्नेंस, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। GS3 में इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और GS4 आपका एथिक्स का पेपर होता है। ये सभी पेपर आपके 250 नंबर के होते हैं और 3 घंटे इसमें समय दिया जाता है। इसका डिटेल सिलेबस देखने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसका डिटेल में सिलेबस अपलोड किया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, जो कि आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। ये सभी क्वेश्चन पेपर 250 नंबर के होते हैं और 3 घंटा इसमें भी समय दिया जाता है। तो मेंस में आपका सिर्फ एसए का, जीएस पेपर का और ऑप्शनल पेपर का टोटल नंबर जुड़ता है, कंपलसरी पेपर का नंबर नहीं जुड़ता है। इसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू आपका 275 नंबर का होता है। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो। और अंत में आपकी फाइनल मेरिट जो बनती है वो बनती है 2025 नंबर से। 2025 नंबर कैसे होता है? तो 1750 नंबर आपका जो मेंस का मार्क्स होता है, सभी एसए, जीएस पेपर, ऑप्शनल पेपर, इन सभी को मिला करके 1750 नंबर का आपका मेंस का नंबर हो जाता है। और 275 नंबर आपका इंटरव्यूज हो जाता है। टोटल मेरिट आपकी 2025 नंबर से बनती है। ये हो गए दोस्तों यूपीएससी के तीनों स्टेज। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एज लिमिट क्या है, कितने अटेम्प्ट किस कैटेगरी के लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी का देखते हैं और ईडब्ल्यूएस का। तो इसमें जो एज लिमिट है ये 32 साल तक आप लोग दे सकते हैं। 21 साल से लेकर के मिनिमम आपकी जो यूपीएससी की एज है सभी कैटेगरी के लिए 21 साल है। और जनरल की जो मैक्सिमम जो एज आयु है वो है 32 साल तक जनरल और ईडब्ल्यूएस दे सकते हैं। टोटल 6 अटेम्प्ट इसमें दिया जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो 32 साल तक है और 3 साल इसमें रिलैक्सेशन है और टोटल 9 अटेम्प्ट ओबीसी के दे सकते हैं। एससी एसटी की बात करें तो 32 साल तक इसमें नॉर्मल है और 5 साल इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। और इनका जो अटेम्प्ट होता है वो अनलिमिटेड होता है। फिजिकली डिसेबल्ड की बात करें 32 साल के साथ साथ इनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर कोई फिजिकल डिसेबल्ड है और वो जनरल ओबीसी का पर्सन है तो वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है। और एससी एसटी का अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकता है। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल का है तो 32 साल और 5 साल रिलैक्सेशन है। बाकी यहाँ पर डिसेबल्ड एंड डिस्चार्ज डिफेंस सर्विस पर्सनल अगर है तो वो 32 साल प्लस 3 साल रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विस मैन कमीशन ऑफिसर है तो 32 साल के साथ साथ 5 साल का रिलैक्सेशन भी उनको मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी का कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। और साथ में अगर वो फाइनल ईयर में है या उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो वो भी एग्जाम इसका दे सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है पिछले 5 साल की क्या रही है। अभी 2023 का कट ऑफ नहीं आया है क्योंकि जब पूरा रिजल्ट आ जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद यूपीएससी द्वारा कट ऑफ प्रकाशित किया जाता है। तो 2022 से लेके हम लोग 2018 तक देखते हैं। तो 2022 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 88, ओबीसी की 87, एससी की 74, एसटी की 69 और ईडब्ल्यूएस की 82। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप सभी ईयर्स का कट ऑफ देख सकते हैं। अगर मैं सबका बताने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग मेंस का जो कट ऑफ होता है वो देख लेते हैं। 2022 में मेंस का कट ऑफ कितना गया था? तो जनरल के लिए 748, ओबीसी के लिए 714, एससी के लिए 699, एसटी के लिए 706 और ईडब्ल्यूएस के लिए 715 गई थी कट ऑफ। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक करके देख सकते हैं पिछले साल के सभी कट ऑफ। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी दोस्त आपके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।